Hello students, let's talk about your chapter number 3, atoms and molecules. In this chapter we will talk about the atom. Now here you can see what is atom. An atom is the smallest particle, right? It is the smallest particle of matter which cannot or which may not एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एटम, राइट. सो व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? साइज की बात करेंगे देन इट्स रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज कंसिडर एज ए स्मॉलेस्ट एटम. सो द रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन इज 10⁻⁻10 nanometer. Now the term nanometer comes over here, right? So what does it means? Nanometer means 1 meter equal to 10⁹ nanometer, or 1 nanometer will be equal to 10⁻1/10⁹ meter, और हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर. 1 नैनोमीटर इक्वल टू इतने मीटर और 1 मीटर इक्वल टू इतना नैनोमीटर. एंड यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द साइज ऑफ हाइड्रोजन. इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, राइट. इवन इफ यू टेक द पेपर फ्रॉम योर नोटबुक, द थिकनेस ऑफ योर पेपर इज़ वेरी थिन ना, बट इवन दो इट इज़ मेड बाय द मिलियंस ऑफ एटम, the thickness of your paper is about millions of atom combined together, and they form your thickness of your paper of your notebook. So here all about the atom may or may not be exist independently, right? The size of water molecule, if you ask, the size of water molecule is 10⁻⁻8. The size of hemoglobin is 10⁻⁻8. It is for hemoglobin, it is for water. The size of water molecule, the size of hemoglobin molecule. Hemoglobin is present in our blood. So now from where, who have been given the first idea of representing the atom in the symbolic form? तो सबसे पहले जो है वो डाल्टन ने क्या किया था, सिंबल्स दिए थे. डाल्टन फर्स्ट हैव बीन गिवन सिंबल्स टू द एटम और एलिमेंट. तो क्या सिंबल दिए थे इन्होंने? से फॉर एग्जांपल विश टू राइट हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन इनको लिखना था, तो इन्होंने ऐसे करके एक सर्कल बनाया, डॉट बना दिया, हाइड्रोजन हो गया. कार्बन बनाना था तो सिंपली ग्रे कलर का सर्कल बना दिया, कार्बन हो गया. ऑक्सीजन लिखना था तो पुट द ब्लैंक सर्कल. ओके. सिमिलरली अगर फास्फोरस लिखना था इनको, तो सर्कल के अंदर इन्होंने इस टाइप का शेप बना दिया. दिस इज फॉर फास्फोरस. फॉर सल्फर दे हैव मेड प्लस साइन, सल्फर. आयरन लिखना था तो इन्होंने आयरन को आई बना दिया, आयरन. सिल्वर लिखना था तो सिल्वर को एस बना दिया, सिल्वर. कॉपर लिखना था, कॉपर को क्या बना दिया, सी. सो दीज आर द सिंबल गिवन बाय द डाल्टन. बट लेटर ऑन वी हैव नॉट रीडिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट. व्हाट वी आर रीडिंग? वी आर रीडिंग द कैरेक्टर और लेटर ऑफ एटम्स. तो दिस लेटर एंड कैरेक्टर हैव बीन गिवन बाय द बर्जेलियस. बर्जेलियस ने सबसे पहले ये लेटर्स और कैरेक्टर्स जो भी है वो दिए. इन्होंने बताया कि एटम का जो नेम ऑफ द एटम कैन बी कंसीडर बाय फर्स्ट लेटर और फर्स्ट 1 or 2 लेटर, राइट. से फॉर एग्जांपल इफ सपोज वी टेक एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम अगर लिखेंगे तो इसका जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, ए एंड एल. While suggesting these letter, if the element considered by 2 letter, 2 letter का नाम है अगर एलिमेंट का, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो
अपर केस में लिखा जाएगा. फर्स्ट लेटर विल बी रिटन एज इन अपर केस और सेकेंड लेटर विल बी रिटन एज लोअर केस. से फॉर बोरॉन, बोरॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी ओनली. हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच ओनली. ये एक ही लेटर है. अगर एक ही लेटर से एलिमेंट का नाम है तो उसको हम अपर केस में ही लिखेंगे, उसको हम लोअर केस में नहीं लिखेंगे. नाउ फ्रॉम वेयर दीज नेम हैव बीन टेकन आउट. सो दीज नेम्स आर टेकन आउट on the base. Previously they are taken out on the basis of their origin, their place. Sometimes they comes from other word, other you can say language, like in Latin. Latin से बहुत सारे नाम लिए गए हैं. Latin में भी जहाँ से उनका सोर्स है, ओरिजिन है और प्लेस ऑफ ओरिजिन है और कलर, इस बेसिस पे भी उनके नाम रखे गए हैं. से फॉर एग्जांपल ऑरम. ऑरम मतलब होता है गोल्ड, येलो, राइट. और येलो क्या होता है? गोल्ड होता है. इसलिए गोल्ड का सिंबल क्या है? AU. AU comes from the aurum and aurum is a Latin word. Similarly, if you if you are talking sodium, sodium को लिखते हैं Na. That word comes from the word natrium. That is a Latin word. Similarly, potassium के लिखते हैं, that means कैलियम. कैलियम is a Latin word, right. Similarly आपने देखा होगा मरकरी. मरकरी को कैसे लिखते हैं? मरकरी को लिखते हैं Hg. Hg means हाइड्रा गायरम. इसका नाम क्या होता है? हाइड्रा गायरम. Okay, so these are all the Latin names and these symbols and representation have been given by Berzelius. Okay, now let's talk about the atomic mass. Atomic mass unit. What is atomic mass unit? Unit जहाँ टर्म आ जाता है ना, वहाँ आपको समझने की ज़रूरत है. जैसे हम वेट को किस में मेज़र करते हैं? वेट को मेज़र करते हैं किलोग्राम्स में. लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? और भी यूनिट है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम्स, राइट. लेंथ को किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर. सिमिलरली केमिकल सब्सटेंस को, स्पीसीज को भी एक यूनिट में मेजर करते हैं एंड दैट यूनिट नथिंग एल्स एटॉमिक मास यूनिट. नाउ व्हाट इज दैट एटॉमिक मास यूनिट? अर्लियर जैसे आपको लेना है 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, 1 किलो शुगर लेना है, किलोग्राम शुगर लेना है, तो आप क्या करोगे? बैलेंस में एक तरफ क्या होगा? एक तरफ शुगर होगी और दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ 1 kg वेट होगा एंड दैट वेट इज स्टैंडर्डाइज्ड. सो हेयर ऑल्सो atomic mass unit is standardized. How it is standardized? Like earlier, hydrogen is taken as a standard unit, but hydrogen is available in 3 forms: 1 1 1 2 1 3, प्रोटियम, डाइटेरियम एंड ट्राइटियम. तो 3 फॉर्म में होने के कारण का एवरेज मास जो है वो वेरिएबल हो गया, है ना. उसके पहले ऑक्सीजन को भी कंसीडर किया था, राइट, but its unit mass is 1.33 gram, so it is also not considered. After that, carbon C6 carbon 12 is isotope is considered as for standard atomic mass unit. Now what is that atomic mass unit? Atomic mass unit is equal to 1/12 of carbon, 1/12 mass of the carbon. मास ऑफ कार्बन, बस इतना ही आपको याद रखना है. व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट विल बी इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन. 1/12 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 12 ग्राम. तो एक यूनिट कितना होगा? एक यूनिट इसका 1/12 होगा, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज रिलेटिव, इट इज नॉट एग्जैक्ट. एग्जैक्ट नहीं है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट इट इज कॉल्ड? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट. सो अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट is the unit relative atomic mass unit of 1/12 of mass of the carbon. Okay, and here are the symbolic representation given by the Berzelius. Atoms is a smallest unit
I hope you understand this lecture about the atom. Thank you so much.